थॉट प्रोसेस है वो हमारे साथ है, जो उनकी सोच है वो हमारे साथ है। और इस सेशन करने का मकसद हमारा ये है कि जितने भी लोग आज हमारे यहाँ पर बैठे हैं वो सब लोग मतलब खुल के काम कर सकें, है ना। क्योंकि अभी जो साउथ सर ने बताया था, जब मुझे खुद बिलीव नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में लोगों के बीच में जाना होता है, अगर मुझे खुद ही बिलीव नहीं होगा तो आप एक चीज बताइए, मैं कैसे खुल के फॉलो कर पाऊंगा? रिजल्ट कब बढ़ेगा मेरा? जब मुझे बिलीव होगा। मेरा प्लान शो अच्छा कब होगा? जब मुझे बिलीव होगा। मेरी ट्रेनिंग कब अच्छी होगी? जब मुझे बिलीव होगा। तो ये जो सेशन रखा गया है यहाँ पर, सब लोग हमारे बीच में एक एसोसिएट है, हम लोग अभी की तरह है, बट इसका रखने का मकसद ये है कि आप सब लोग के आज जो भी डाउट्स है, अगर फिर भी है, वैसे तो बहुत सारे लोगों के पास होगा नहीं, अगर होगा भी तो आप खुल के पूछ सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी नॉनसेंस क्वेश्चंस ना, मतलब वो क्वेश्चन है जो बिजनेस से रिलेटेड हो, जो आपको डे टू डे आता है। आप 1000 लोगों को मिला, एक ने ऐसा सवाल पूछा था, वही सवाल लेके मैं घूमना, ठीक है ना। जैसे 52 पत्ते होते हैं ताश के, तो 1-2 जोकर तो आएगा ही है। उसके बाद दूसरा कि एक सवाल जब किसी ने पूछ दिया तो वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब यहीं पे मौजूद रहना है कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है तो वही क्वेश्चन दोबारा उससे मिलता जुलता ना पूछा जाए, क्योंकि हमें टाइम का भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं, और हमारे सभी सीनियर्स एक्सपर्ट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो गई। और आज का प्रोग्राम साहुल सर ने जो प्रोग्राम किया, वाकई बता रहा हूँ, और दिल से, मतलब मैं दिल से बोल रहा हूँ ये बात स्टेज पे, और मेरे साथ बहुत सारे लोग सहमत भी होंगे। कई लोगों ने तो पहली बार बेसिक ट्रेनिंग ली होगी। या मैंने बेसिक ऐसी होती है क्या? किसी कंपनी का बता के आ जाते हैं सर बेसिक हो गया। तो आपने देखा होगा इसमें सर ने कंपनी को नहीं बताया, कंपनी के प्रोडक्ट को एक डिटेल नहीं दिया। सबसे बड़ी चीज थी इस पूरे में वो था माइंड सेटअप। यस सर। अगर मेरा माइंड सेटअप हो गया तो मैं मर जाऊंगा, तभी स्मार्ट वैल्यू छोड़ूंगा। यस सर। उससे पहले तो आपकी ट्रेनिंग में माइंड सेटअप नहीं होता है, और मैं चाहूंगा स्पेशल तालियां होनी चाहिए साउथ सर के लिए। राहुल सर ने हमें बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि देखो जब आपकी टीम बड़ी हो जाएगी, जो आज आप हैंडल कर रहे हो ना, ये नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वो चीजें होनी चाहिए जो हम लंबे समय तक, और इसको कोई भी कर सकता हो। मान लो आपने कोई फॉर्म बना लिया, आप तो हैंडल कर रहे हो, लेकिन कल को जब टीम बड़ी हो जाएगी तो दूसरा बंदा है। एक टीम में हमारा ऐसा लड़का था, वो ऐसा फॉर्म बनवा लिया था उसने, जो कि इन्वाइटों से भी पैसे लेता था। बाद में जाके हमने उसको पकड़ा। तो यानी कि कल्चर आगे, वो चीज सर ने बताया आपको, जिससे कि हम लंबे समय तक, जैसे आशीष सर बोलते हैं कि 23 साल हो गया, तो हम भी आगे बता सके कि भाई हमें भी 25 साल हो गया स्मार्ट वैल्यू करते हुए। तो जो सही चीजें होती है वो सिस्टम थोड़ा सा बनाने में हमें टाइम लगेगा, बट हमें सही सिस्टम क्रिएट करना है। तो सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए सही गाइडेंस के लिए। और आज का प्रोग्राम हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन पूछने वाला है? हाँ, उनका ही जवाब। पहले में इनका क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। जो सुधा ने पूछा था, सुधा जी ने बताया था पार्ट पेमेंट का। पार्ट पेमेंट का बेटा ऐसा है, अपना एक लॉकिंग पीरियड रख लो 15 दिन, और आपकी पार्ट पेमेंट सिर्फ आपके ग्रुप में एक ही सीनियर के पास सबमिट होगी और किसी के पास सबमिट नहीं होगी। वो ऑथोराइज सीनियर होता है आपके सुपर सीनियर की तरफ से, जिससे आपका सीनियर पूरा हिसाब लेता है। दूसरा, 15 दिन के अंदर अगर वो पार्ट पेमेंट पूरी हो रही है गुड, नहीं हो रही तो जब हम ज्वाइन हुए थे तब हमारी कंपनी में सिर्फ कॉम्बो थे 100 माइल के, कोई रिटेल नहीं था, कोई 10 माइल का कॉम्बो नहीं था, कोई 15 माइल का कॉम्बो नहीं था। आज समय कुछ और है। आज समय 5 माइल का भी कॉम्बो है, 10 माइल का भी कॉम्बो है, 25 माइल का भी कॉम्बो है, 50 माइल का भी कॉम्बो है, 100 माइल का भी कॉम्बो है, और 125 माइल का भी कॉम्बो है, और एक 150 माइल का तो हमने अपनी तरफ से कॉम्बो बना रखा, वो भी एक कॉम्बो है। तो अगर वो पार्ट पेमेंट पूरी नहीं हो रही है तो उसे इजी माइल से ज्वाइन करा लो, 10 माइल से ज्वाइन करा लो, लेकिन अपनी पार्ट पेमेंट 15 दिन से ऊपर किसी भी सीनियर के पास मत छोड़ो। दूसरी बात, जब भी आप किसी को पेमेंट दोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आप उससे उसके डायरी में साइन करो, तभी आप उसे पेमेंट दोगे, अदरवाइज आप पेमेंट नहीं दोगे। आपके पास एक हैंडओवर होना चाहिए, वरना मैंने कई सीनियर जूनियर को ऐसे लड़ते हुए देखा है, सर मैंने आपको वहां पेमेंट पकड़ाई थी, सीधे कहता कब, मुझे याद दिलाओ। वो जब अंधेरा और था, बारिश हो रही थी पेड़ के नीचे। अभी पीछे एक इंसिडेंट हुआ, सोनू सर हम लोग सेंटर पे थे, एक लीडर बोला मैंने आपको पेमेंट दी थी सर, मैंने दी थी, मैं वहीं बैठा था। थोड़ी देर बाद पता चला वो पेमेंट किसी और के पास निकली। मैंने कहा अगर ये मान लेते, प्लीज अगर ये मान लेते तो दिक्कत हो जाती। इसीलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि जब भी आप पेमेंट दो
आपके पास भी एक, देखो हमारे बिजनेस में एक चीज बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अपने पास, सबके पास एक रजिस्टर बनाओ अकाउंटेबिलिटी का। पास सबमिट कराते हो, डिटेल नोट करो अपने पास। बाहर पेमेंट सबमिट कराते हो, डिटेल नोट करो कि मैंने ये पेमेंट दे दी है, सर ये दे दी, आप साइन करके। बस सिंपल है, साइन कराने से कहीं मत शर्माओ। अगर आप मुझे भी पेमेंट दोगे ना, और अगर आपने रजिस्टर मैंने अपना बनाया हुआ है, मैं उसमें बकायदा लिखता हूँ और काटता हूँ बकायदा, और सोनू सर का डबल एंट्री करते हैं हम लोग। अगर आप मुझे भी जमा करा रहे हो ना, तो मुझसे भी साइन कराते हो, घबराओ मत कि सर आप साइन कर दो, आपने मेरे से पेमेंट। आप हमेशा क्लीन रहो। और मेरा एक और चीज है इसमें सजेशन कि एक वो एनवलप ले लो, एनवलप में डाल के पैसे दो, और याद रखना अगर कोई तुम्हें वही एनवलप पैसे नहीं दिया तो समझ लो वो तुम्हारा पैसा खर्चा हो गया। अकाउंट में पैसे दो मत, क्योंकि अकाउंट में पैसा जाते वो मेरा हो गया। किसका हो गया ये? मेरा। वो लिफाफा वो सीनियर अपने घर ले जाके ऐसे रखेगा कि ये बहुत बड़ी अमानत है, अगर मैं भूखा भी मर जाऊं, मेरे घर में आग भी लग जाए, लेकिन ये पैसा मैं खर्च नहीं करूँगा क्योंकि मेरा पैसा नहीं है। और जब दोबारा अभी एक अजय की टीम में केस था, एक सेठ था, उसने पैसा दिया होगा बहुत ही, 1 महीने में एक लिफाफा था, फिर दोबारा जाके उसने उसी लिफाफों को दिया, तो उसमें एक नोट था, मतलब 2000 उसमें दाग लगा हुआ था। तो उसने मतलब बाद में मुझे बताया कि सर वो नोट मेरी मम्मी जब निकाल रही थी तो उसमें दाग लग गया था। तो वो हैरान था, कह रहा सर वही पैसा दिया आपने? तो मैंने कहा बेटा हमारे यहाँ पे ऐसे ही रूल है। वो इतना बिलीव मतलब उसको हो गया स्मार्ट वैल्यू में कि यहाँ पे लोग कैसे हैं, मतलब 1 रुपये इधर उधर, उसको वही नोट मिला जो नोट उसने दिया था। एनवलप कितने का आता है? 100 रुपये खरीदोगे 500 आ जाएगा। अगर ये 100 रुपये का भी लोगे दिखाओ तो ये 500 आ जाएगा। एक रूल अपना लो, उस पर उसका नाम, उसका आईडी ना वो नंबर लिख दो, फोन नंबर लिख दो, किसके फॉलोअप किया था, और ये डाल के स्टेपलर लगा के, एक और चीज है ना, स्टेपलर लगा के और अपने अप्लाई कर दो। जिसके पास भी ये है, अगर आपके सीनियर ने नहीं दिया इमीडिएटली, जो भी यहाँ पर सीनियर है मेरी टीम से तो मुझे बताएगा, सुमेश सर की टीम से सुमेश सर को बताएंगे। अकाउंट में देना मतलब वो तो EMI चलेगी। हाँ सच बता रहा हूँ, EMI कट गई भाई तेरी। अब वो कहेगा यार रुक जा, अभी मैं 2 दिन में करवाता हूँ, 4 दिन में करवाता हूँ, वो समझ लो तुम्हें घुमा रहा है। इमीडिएटली उसी दिन आप मुझे बता कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। आप एनवलप में दो, उस पर नाम, आईडी नंबर, और यही एनवलप आपको वापस मिलना चाहिए। नहीं मिला तो समझ जाना कि आपका पैसा उसने खर्च कर दिया। अब ये पहला ऐसा हमारा ग्रुप है, पूरे स्मार्ट वैल्यू की बात करो जहां पर हम इतने खुल के बात करें कि पूरा क्लियर हमारे। मैं तो इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, आप लोग जिस दिन पेमेंट देते हो ना, उसी दिन व्हाट्सएप पे मैसेज भी क्या करो, सामने सीनियर ओके करके भेजो। अभी मैंने पिछले 3 महीने मतलब 1 साल हो गया मुझे, 1 साल से मैंने अभी एक प्रैक्टिस शुरू करी है। मेरी टीम में कोई भी मुझे पास का पैसा देता है, कोई भी पेमेंट का पैसा देता है, कोई कुछ भी देता है, मैं उसको तुरंत बोलता हूँ पहले मुझे व्हाट्सएप कर। मेरा व्हाट्सएप कभी डिलीट नहीं होता। 5 साल पुराने भी, 8 साल 10 साल पुराने भी व्हाट्सएप में आपको दिखा दूंगा। उससे ये रहता है कि कई लीडर मतलब जो उनका पैसों का हिसाब है वो क्लियर रहता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब ये काम मैं तो कर रहा हूँ, आप भी कल को एक काम करना शुरू करिए अपनी टीम में, जो सब पता है वो भी करो। एक व्हाट्सएप मैसेज भी डाल दो, व्हाट्सएप मैसेज डालने में कुछ रहता है। और अब मेरे को कोई भी पैसा देता है, हेमलता भी मुझे पैसे देती है, मैं क्या बोलता हूँ आपको, व्हाट्सएप करो तुरंत। जिससे मैं डील कर रहा हूँ उसको मैं क्या कहता हूँ, चाहे वो पास का दे रहा है, चाहे वो पार्ट पेमेंट का दे रहा है, व्हाट्सएप कर दे अभी तुरंत, और मैं लिख देता हूँ ओके। और ये बातें इसलिए यहाँ पर बताई जा रही है क्योंकि मैंने जो आशीष सर से सीखा, हमारे सीनियर से, कि जिस टीम में, जिस लीडर और जिस डाउनलाइन अप्लाई में पैसों के लेन देन में हिसाब में गड़बड़ हो गई, यानी कि कुछ कमी हो गई, उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। और बहुत सारे नए लोग बेचारे वो ये कंपनी को दोष देते हैं कि स्मार्ट वैल्यू कंपनी ने मेरा पैसा ले लिया, कंपनी फ्रॉड है। नहीं, हमारी गलती होती है, एक इंसान की गलती है, एक लीडर की गलती है, एक एसोसिएट की, एक आदमी की गलती है। कंपनी का इसमें कोई ले रहा है, कंपनी तक तो पैसा ही नहीं पहुंचा। अब वो बेचारा पूरी जिंदगी किसको दोष देता है? स्मार्ट वैल्यू ने मेरा पैसा ले लिया। कंपनी का भी पैसे नहीं लेती है तो उसका बिल आपको देती है। चलिए ये टॉपिक खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस लास्ट बोल दूंगा, समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऑनलाइन पेमेंट उनके पास आते हैं, वो ऑनलाइन बिल सबमिट करते हैं, ये होता है, वो ऊपर कैश नहीं निकालते। उस कंडीशन में भी स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीनशॉट नहीं वो भी, और वो आपको भेजेंगे कि सर 10,000 मैं तो सर आप उसे ओके करके भेजोगे रिसीव कि ऑनलाइन अगर देता है ना तो ऑनलाइन ऑफिस में दे दो, आप कैश पैसा ही दो। मेरा तो ये है। हाँ ये भी सही, ठीक है, बिल्कुल सही। तो अकाउंट में दो ही मत यार, मेरे अकाउंट में आता है मैं गाली देता हूं। पर ये जो आपको एनवलप वाला, इसे सभी लोग प्रैक्टिस में ले आओगे, ठीक है ना? एनवलप वाला तो प्रैक्टिस में ले आओ, अकाउंट में देने नहीं भाई, मैं सही बता। देखो बात फिर वहीं आती है, ईमानदार है ना तो हर चीज में पार कर जाएगा, और कहीं ना कहीं बेईमान होगा
तो वो हर चीज़ का कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, तो पकड़ में तो आ जाएगा ना, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और मान लो किसी ने 10,000 रुपए दिए, उसने कहा कि हमें स्लिप तो दे दो और मैं 15 दिन बाद दूंगा बाकी पैसे, क्या करें? हमारे यहाँ स्लिप नहीं देते। तो स्मार्ट वैल्यू का फॉर्म भर के दे दो, स्मार्ट वैल्यू कंपनी का जो फॉर्म है। उसमें तो बहुत सारे फॉर्म हैं। अरे जो फॉर्म ज्वाइनिंग वाला फॉर्म, ज्वाइनिंग वाला फॉर्म है ना, कोई भी भरवाता है। और उसपे लिख दो 10,000 रुपीज बहुत रिसीव सारे बाय। कितने फॉर्म है स्मार्ट वैल्यू में? अलग-अलग है, डायरेक्ट रेफरेंस। अरे तो अच्छा डायरेक्ट रेफरेंस वाला भर के दे दो। ज्वाइनिंग वाला जो कंपनी का फॉर्म है ना, कल को कुछ बात भी होगी तो आपने वही फॉर्म भरा जो हमारी कंपनी का। और सब वही देते थे, मैं भी वही देता था, कुछ लोगों ने अलग अलग बना दिया। जब ज्वाइनिंग में फॉर्म जाते थे निकलवा लो, पीडीएफ है उस पे, बिल्कुल। स्मार्ट वैल्यू का फॉर्म लंबे समय तक बिजनेस चलेगा। अरे बता तो दिया, स्मार्ट वैल्यू का फॉर्म भरना है। जैसे हम ट्रेनिंग पास लेते हैं तो उसकी एप्लीकेशन लिखवाते हैं, एप्लीकेशन, और जब वीडियो लेते हैं तो उसकी एप्लीकेशन लिखवाते हैं कि आपका पेमेंट वापस नहीं होगा। स्मार्ट वैल्यू ईपीएल से कोर्स कराने की गारंटी देता है, जिस पार्ट आपकी। अरे तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, बता रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा बता रहे हो, सही है। ये सही है। हाँ सही है, बढ़िया, अपने पास रखो। लेकिन ये जो नॉन रिफंडेबल वाला आप लिखते हो, ये मत लिखा करो, ये मत लिखा हर करो। जगह एलिजिबल, क्योंकि कंपनी भी बोलती है आप कंपनी के लॉस के अगेंस्ट जा रहे हो, आप कुछ मत लिखो। इसे बाद में बता दें, चेक कर बेटा इसे भी देख के बता देंगे, पर्सनली मिल लेना, कोई बात नहीं, इसे देख के एक बार बता देंगे। और कोई नेक्स्ट